हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कामाख्या स्टडी सर्किल में। दोस्तों, गांधी जी द्वारा कितनी अच्छी बात कही गई है कि व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है। वह जो सोचता है वही बन जाता है। यानी कि जैसे कि कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, उसी प्रकार से इंसान जैसा सोचता है वह वैसे ही बन जाता है। ठीक है दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं पॉलिटी की क्लास, जिसमें हम चार्टर एक्ट 1853 देखेंगे। दोस्तों, हमने पिछली पॉलिटी की क्लासों में चार्टर एक्ट 1773, 1813, 1833 और आज हम 1853 पर चर्चा करेंगे। अगर आपने ये क्लास नहीं की है तो आप पिछले वीडियोस में जाकर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चार्टर एक्ट 1853, इस एक्ट के तहत पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया। यानी कि अब उन्होंने कानून, एक तरीके से देखा जाए तो विधायिका और कार्यपालिका दोनों को काम को अलग अलग बांट दिया और अलग अलग लोगों में बांट दिया गवर्नर जनरल ने। ठीक है, इसके तहत 6 नए पार्षदों को जोड़ा गया जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। इसमें 6 नए पार्षदों को जोड़ा गया जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। ठीक है, इसमें सिविल सेवकों की भर्ती हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया और इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय सेवा नागरिकों के लिए भी खोल दी गई। यानी कि सिविल सेवा की भर्ती इसमें खोली गई और इसमें भारतीयों के लिए भी मतलब पूरी तरह खोली गई कि ऐसा नहीं कि खाली अंग्रेजों को ही इसमें प्रतिभाग करने का मौका मिलेगा। ऐसा नहीं था, इसमें भारतीय भी अपना प्रतिभा दिखा सकते थे। ठीक है, इसके लिए 1854 में मेकाले समिति की नियुक्ति की गई। यानी कि एक समिति बनाई गई मेकाले की अध्यक्षता में और जो कि 1854 में बनी थी। ठीक है दोस्तों, अगला, इसमें कंपनी के प्रशासन को विस्तारित किया गया। यानी कि कंपनी का जो प्रशासन था, आपने पिछले में देखा कि जिस तरीके से विधायी यानी कि कानून बनाने की और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग किया गया, तो उसी प्रकार से प्रशासन का जो कार्य था उसको और विस्तार दिया गया। भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया। यानी कि जो भारतीय क्षेत्र अंग्रेजों के कब्जे में थे, उन्हें इंग्लैंड की राजशाही के विश्वास पे, आप देख सकते हैं कि जो वहाँ की पार्लियामेंट है, संसद है, सीनेट है, वो उसकी पकड़ बनती जा रही है धीरे धीरे। ठीक है, और हम अगले एक्ट में देखेंगे कि वो पूरी तरीके से कंपनी के प्रतिनिधित्व कैसे खत्म करती है। ओके, तो इसमें राजशाही, इंग्लैंड की राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया, परंतु इसमें कोई निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया कि कितने समय तक इंग्लैंड की राजशाही के अंतर्गत ये क्षेत्र रहेगा। पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया। ठीक है, इसमें पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद, जो वहाँ की भारत की विधान परिषद थी केंद्र की, ठीक है ना, जिस समय आज राज्यसभा बोलते हैं जिसको, उस तरीके की आप बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व, मतलब कि वहाँ पे स्थानीय लोगों का, भारतीयों का भी प्रतिनिधित्व आरंभ हो गया था। ठीक है, भारतीयों को भी उसमें जगह मिलना शुरू हो गई थी। इस चार्टर के अन्य प्रावधान भी थे। ब्रिटिश संसद का किसी भी समय कंपनी के भारतीय शासन को समाप्त करने का अधिकार मिल गया। यानी कि आप देख सकते हैं, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे आपसे अभी, कि ब्रिटिश की संसद को पावर मिल गया था, पावर था कि वो भारतीय शासन, कंपनी का भारत में जो शासन चल रहा है उसको कभी भी समाप्त कर सकता है और अगले 4 साल में वो समाप्त कर देगा। ओके, जिसको हम अगले क्लास में देखेंगे। 1858 के एक्ट में भारतीय विधि आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए ब्रिटेन के विधि आयोग की स्थापना। यानी कि भारत में जो कानून चल रहा है उसकी रिपोर्ट पर विचार करने के लिए, उस पर कार्यवाही करने के लिए ब्रिटेन में विधि आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के उपाध्यक्ष की नियुक्ति करने का अधिकार था। गवर्नर जनरल जो था वो अपनी परिषद में उपाध्यक्ष की नियुक्ति कर सकता था। ठीक है ना, परिषद में अध्यक्ष तो खुद था, जैसे हमने पिछली क्लास में देखा था, जो उसकी परिषद थी उसमें अध्यक्ष तो गवर्नर जनरल होता था और उपाध्यक्ष की नियुक्ति वो अपने मन चाहे इंसान की कर सकता था, मतलब उसको अधिकार था किसको नियुक्त करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके परिणाम ये होने लगे कि कंपनी व्यापार से अधिक साम्राज्य विस्तार पर अधिक ध्यान देने लगी। ठीक है, कंपनी ने व्यापार करना कम कर दिया और वो अपना विस्तार करने लगी, अपने कंपनी भारत पर कब्जा करने की अधिक सोचने लगी। इसमें भारतीय राजवंशों में इसकी गंभीर प्रतिक्रिया हुई। यानी कि वो क्या कर रही थी कंपनी की, जिनके इस समय तक डलहौजी का कार्यकाल आ चुका था और
उसने क्या काम किया कि जिनके वंशज नहीं होते थे उनका हड़प लेती थी, वो हड़प लेता था वो। तो इसके परिणाम स्वरूप वो कंपनी अधिकार और क्या वो भारतीय राजवंश उसकी गंभीर प्रतिक्रिया यानी कि उस पर गंभीरता से सवाल उठाने लगे और उसका विरोध करने लगे। भारत की जनता में भी इसके विरुद्ध प्रतिक्रिया होने लगी, क्योंकि अगर भारत की का ही कोई भारत पर शासन करता है तो उसका अलग नज़रिया होता है, और विदेश से आके कोई शासन कर रहा है उस जगह पे तो वो उसको खाली लूटने की प्रतिक्रिया देता है, लूटने की क्रिया करता है। तो इस वजह से भारत की जनता में भी आक्रोश था इस बात को लेकर। इसका ही परिणाम था कि अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 का विद्रोह हुआ, जिसे अंग्रेजों ने दबाया और पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। ठीक है, इसी को धीरे धीरे जो इस समय की जो चिंगारी भड़कनी शुरू हुई वो 1857 में एक आग का गोला बन गई और जिसे अंग्रेजों ने पूरी तरह से दबा दिया। ठीक है, तो दोस्तों ये था चार्टर एक्ट 1853। धन्यवाद दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।